आप देख रहे हैं हरियाणा स्टोरी। हरियाणा सरकार ने 1984 सिख दंगों के पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान मारे गए हर व्यक्ति के परिवार को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया है। मृतकों के परिवार से किसी एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। इसका रास्ता अब साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दंगा पीड़ितों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए संविदा कर्मियों की तैनाती नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस संबंध में अगस्त में राज्य विधानसभा में घोषणा भी की थी। ये भी निर्णय आज किया गया कि हरियाणा में श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक विकास में संतुलन स्थापित करने के लिए कारखाना अधिनियम अध्यादेश 2025 को भी मंजूरी दी गई है। अब कारखाना प्रबंधन को है को हर श्रमिक को नियुक्ति के समय नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य करने का भी प्रावधान किया है। उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अब महिला श्रमिक भी मशीनरी पर आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध होने पर कार्य कर सकेंगी। उसकी मंजूरी भी दी गई। योग्यता के आधार पर 3 श्रेणियों में ये नौकरी दी जाएगी। दरअसल संशोधन के तहत नीति में एक नया प्रावधान शामिल किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक दंगा पीड़ित के परिवार के सर्वसम्मति से चिन्हित एक सदस्य को हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRN की ओर से निर्धारित उसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता मापदंडों के आधार पर ये नौकरी दी जाएगी। 2 या 3 श्रेणियों के तहत उपयुक्त नौकरी देने का विचार करने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक अगर किसी विभाग में भी सभी पद भर जाते हैं तो HKRN योग्य व्यक्ति को किसी अन्य विभाग में या फिर अपने खुद के प्रतिष्ठान में नियुक्ति दी जाएगी। कि पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। अब पंचायत द्वारा खेती के लिए पट्टे पर दी जाने वाली प्रस्तावित भूमि में से 5% भूमि 60% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी। ये निर्णय किया गया। विकलांगों के लिए उनको बेनिफिट दिया है कि 5% भूमि जो गांव के अंदर है उसकी उनके लिए, और जिनका 60% तक वो हैंडीकैप है उनको ये लाभ दिया गया। इसी प्रकार पंचायत भूमि पर गौभरण स्थापित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग या हरियाणा गौ सेवा आयोग को 20 वर्ष की अवधि। इसी के साथ एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने शिक्षक स्थानांतरण नीति 2025 को मंजूरी दे दी, जो मौजूदा शिक्षक स्थानांतरण नीति 2023 की जगह लेगी। इसमें ये कहा गया है कि नई स्थानांतरण नीति के तहत जोनिन की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है, जिससे शिक्षकों को सीधे कोई भी स्कूल चुनने की अनुमति मिल गई है। हालांकि शेष हरियाणा कैडर के शिक्षकों को उनकी पसंद के अनुसार नूंह जिले या फिर हथिन और मोरनी ब्लॉक में तैनाती के लिए अतिरिक्त भत्ते का प्रावधान शिक्षक स्थानांतरण नीति 2023 के समान ही रहेगी। इसी के साथ मेवात कैडर के शिक्षकों को कैडर के बाहर तैनात नहीं किया जाएगा।